हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के शीर्षक नंबर 3, जिसका नाम है कर्मवीर। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको शॉर्ट में हरिऔध कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिऔध कहते हैं। हम इसके जो कविता के आसार हैं, है ना, उसे हम क्या करेंगे, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करेंगे। हमें उम्मीद है ये शब्द इतने मस्त हैं कि आपको सुनने के बाद अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप आज के बाद पढ़ना नहीं छोड़िएगा, बल्कि टाइम टू टाइम पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि है आपका कर्मवीर कविता है। याद रखिए, आप कहानी पढ़िए या कविता पढ़िए, इसमें जो पीला कलर है उसमें अक्षर लिखे रहते हैं, उसमें जो वाक्य लिखे रहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। उस कहानी का क्या है, वो निचोड़ रखा हुआ रहता है। जैसे कर्मवीर है, ये अध्याय क्या है, 3 है, ठीक है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही है। अगर आप जिस प्रकार कर्म करेंगे वही आपको डिसाइड करेगा कि आप कितना सक्सेस करेंगे और कितना फेलियर होंगे। हालांकि सक्सेस और फेल ये दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, पहलू है। मतलब एक सिक्का का दो पहलू है। लेकिन आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं या किस तरह से कार्य करते हैं। ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। कवि कविता बत, कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करता है। बोलता है ये जो है कविता उन लोगों की बात करता है जो सभ्यता और संस्कृति का क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ आसार, है ना, जो बहुत ही मस्त है। ठीक है, पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ चलिए कुछ हम पढ़ रहे हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। चलिए हम बताते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, कवि कहता है चाहे जो कर्मवीर होता है वो कभी भी क्या होता है, अगर बड़ा बड़ा काम हो या कितना भी बड़ा काम हो उसे देखकर कभी घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। वो कभी किस्मत पे भरोसा नहीं रखता है कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, चलो जो किस्मत में था वही होगा। मतलब वो अपने भाग्य पे भरोसा रहकर कभी दुख यानी पछताते ही नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपना कर्म करते हैं, अपने क्या करते हैं, कर्म करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। वो क्या करता है, जो भी कर्मवीर होता है, जो भी अच्छे मेहनती होते हैं, चाहे काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, उकताते नहीं। मतलब उसको क्या बोलते हैं, उबता नहीं है। जैसे कोई भी काम करने के बाद इंसान को क्या होता है, 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 1 साल 5 साल के बाद क्या करता है, उब जाता है, लेकिन वो कभी उबता नहीं। भीड़ में चंचल बने वीर दिखलाते नहीं। मतलब कोई कोई ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज्ञान होता है, जहां 10 आदमी देखे अपने ज्ञान को झाड़ने लगा, मतलब अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने लगा। ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति जो वाकई में वीर है, कर्मवीर है, वो व्यक्ति इस तरह का काम नहीं करते हैं। भीड़ में अपने चंचलता नहीं दिखाते हैं, है ना, अपने दिखावा का काम कोई नहीं करते हैं। हाँ, झूठ मूठ का वो प्रसन्न रहने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, अपना दायित्व पूरा करते हैं, अपने मेहनत करते हैं, है ना। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। देखिए जो काम मेहनत से करता है, क्या, जो काम मेहनत से करता है, मन लगा कर करता है, तो एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। यानी परिश्रम के लिए, यानी वो अगर अच्छा से परिश्रम करता है तो उसका असली मजा एक दिन जरूर आता है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी जितने भी समय हो, चाहे अगर वो आप अच्छा से मेहनत कीजिएगा, जिस समय जिस दौर में भी हो, आपको क्या होगा, आपका उसका फल अवश्य मिलेगा। आपका हमेशा क्या रहिएगा, जिस तरह से सूरज चमकता है उस तरह से आप अपने समाज में चमकते रहिएगा। आपको पता होगा कि जो भी कोई कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, अगर कर्मशील यानी मेहनत से करते हैं तो वो क्या करते हैं, चमकते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आप क्रिकेटर लीजिए या फिल्म स्टार लीजिए, वो जब जितना मेहनत करते हैं उसी तरह से वो क्या करते हैं, चमकते हैं। उसी तरह से अगर आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी किसी फील्ड में जरूर चमकिएगा। चलिए आगे वाला आसार को देखते हैं, है ना। इसका जो मस्त वाक्य है, ठीक है, सुनने में बहुत मजा आ रहा है कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। उसका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है और ये जीवन में आपको लाना है। ये वाला वाक्य जो है आपको जीवन में लाना है। अगर ये चीज उतार लिए तो मैं
दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सफलता का राज कोई छीन नहीं सकता है। वो कहता है कर्मवीर वही है जो आज करना है जिसे करते उसे आज ही, जो सोच लिया कि मुझे करना है तो अभी ही करना स्टार्ट करते हैं, वो कल के भरोसे नहीं रखते हैं। सोचते सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मतलब जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उसे कर दिखाते हैं, है ना, मतलब वो पीछे नहीं हटते हैं। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही, वो क्या करते हैं, अपने मन की ही मानते हैं लेकिन सुनते सबके हैं, लेकिन लास्ट में जो फैसला होता है, जो फैसला वो करते हैं, वो अपने आप में विश्वास कर अपने जो उसे अच्छा लगता है, जो कार्य उसे करना चाहिए वही करते हैं, लेकिन सुनते वो क्या के हैं, सबके हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और जब इस तरह का कार्य करेंगे, अपने आप ही डिसाइड लेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने आप ही मदद करेंगे। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। वो कभी भी कुछ भी सोचकर किसी दूसरे का मुंह में इसीलिए नहीं ताकते, किसी की अपेक्षा नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं, और वो ये सोचते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा काम है जिसे हम कर नहीं सकते। ये उन्होंने क्या करता है, मतलब वो कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो मेहनती होता है वो दुनिया में कोई भी काम हो आराम से कर सकता है, इसलिए वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाक्य हालांकि कर्मवीर लिखा गया है, लेकिन ये जो है स्टूडेंट के प्रति सबसे बेस्ट वाक्य है, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जीवन में कि कोई कर नहीं सकता है। आजकल के समय में क्या होता है कि लोग चांद पे अपना जाके घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, आप तो यहाँ तो मुश्किल है। लोग पहले सोचने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आज लोग उतना कर जाते हैं, जिसके अंदर हौसला है वो अवश्य कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का पंक्ति, है ना। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, देखिए कर्मवीर वही है जो अपने समय को इधर उधर जहां तहां बिना काम काज का इधर उधर व्यर्थ बिताते नहीं है, मतलब बिना उपयोग के वो अपना समय को व्यर्थ बातों में या किसी कामों में बिना वजह का किसी किसी प्रकार के कामों में बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। मतलब कर्मवीर वही है जो काम करने की जगह पे बातें नहीं बनाते हैं। बातें कहने का मतलब हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, बहुत सारा बहाना आता है। जिस तरह से स्टूडेंट के लाइफ में अगर आपको होमवर्क मिलते हैं, या सर जी आपको क्या करते हैं, आपके टीचर या किसी भी टीचर हो, आपको अगर होमवर्क देते हैं तो आप क्या करने, बहाना बना लेते हैं, बिजली नहीं थी तो ये नहीं थी वो नहीं थी, तो वो उस तरह से बहाना कोई नहीं बनाते हैं, है ना। जो एक्चुअली में आपका क्या होते हैं, कर्मवीर होते हैं, जो मेहनती लड़के होते हैं, वो कभी बहाना नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बोल रहा है क्या कि इस वही व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाएगा, उसी लड़का को कर्मवीर कहेगा कि जो आजकल करते करते क्या करते, दिन गंवाते नहीं, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद वाला दिन करेंगे, ऐसा कभी प्रयास नहीं करते, जीवन का महत्व रखते हैं। मतलब यत्न करने में, यत्न मतलब क्या, अपने आप में जो एक विश्वास है, अपना जो लक्ष्य प्राप्ति करना है उसे करने में कभी क्या करते हैं, कभी जी चुराते नहीं, अपने आप को धोखा नहीं देते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका काम क्या है, पहले पढ़ना, उसके बाद का काम होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट है, आप पढ़ते ही नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर आप गार्जियन है तो आपका काम क्या है, गार्जियन, इसका मतलब कि आपको काम करके अपने धन को एकत्रित करना और आगे बढ़ना। अगर वही नहीं कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बदनाम होइएगा ही। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। जब इस तरह का कार्य करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी चीज में बात हो या किसी प्रकार भी कार्य हो, वो सब में क्या होता है, एक नमूना बन जाता है, लोगों का आइडियल बन जाता है। जैसा आपको पता होगा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो लोग हैं, ये क्या बने, आइडियल बने हैं। क्यों बने हैं, क्योंकि वो अपने काम पे फोकस किए थे। उन्होंने इतना काम किए हैं कि लोग जब तक भारत रहेगा उन लोगों का नाम अवश्य रहेगा, क्योंकि उसे उसके कर्म से हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे का आसार, है ना, बहुत मस्त है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। ठीक है, यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि साहस, कर्मठता और दृढ़ता, सहनशील का विवेक बल का प्रकृति परिस्थिति के अनुकूल बना देता है। वो क्या करता है, चाहे कितनों भी धूप हो, कितनों भी कुछ हो, लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को सहनशीलता, विवेक, है ना, प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, परिस्थिति विशेष
कितना भी हो फिर भी वो क्या करता है, शेर का भी सामना कर लेता है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि जंगल का शेर, इसका मतलब कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, फिर भी वो अपने स्थिति के अनुसार उसका सामना क्या करता है, विपत्ति कोई भी आए वो हंसते हंसते सामना कर जाता है, थक है ना, कुछ भी नहीं करते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। देखो जो इस तरह से कार्य करते हैं, जो तन और मन से अच्छे से मेहनत करते हैं, वो हंस हंस के क्या करते हैं, लोहे के चना चबा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा को जो है ना चबाना नहीं, इसका मतलब बहुत मेहनत करते हैं और आराम से कठिन कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ है ना। है कठिन कुछ भी नहीं, जो इस तरह काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता है, जिनके हैं जी में ये ठाना। मतलब जो अच्छा से मेहनत करते हैं उसके लिए कोई भी कठिन काम नहीं होता है, बल्कि लेकिन अपने अंदर क्या होना चाहिए, ठान होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, है ना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। बोला दूरी कितना भी हो, काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो कभी क्या करते हैं, थकते नहीं, है ना। वो अपने आप को सक्षम इतना बना लेते हैं कि उसे कर्तव्य मानकर, अपनी जिम्मेवारी मानकर उसे क्या करते हैं, करके ही दम लेते हैं, थकते नहीं। और बोलता कौन ऐसा काम है जिसे वो कर नहीं सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, आसान कर अपने समय अनुकूल उसे क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या करते हैं, अपने समय अनुकूल उसे सहजता बनाते हैं, ताकि आगे चल के उसे दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आगे वाला आसार देखते हैं, है ना। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। चाहे वो किसी प्रकार का भी काम हो, वो क्या करते हैं, ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई चीज पढ़ना चाहें, आधा पढ़े और उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जब पढ़ना स्टार्ट किए तो उसे पूर्ण रूप से पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ते हैं लगता है कि उसे दिलो दिमाग में छा जाए। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, मतलब जब एक बार सामना हो गया तो क्या हो गया, किसी भी तरह से मुंह मोड़ते नहीं है, है ना। मतलब वो क्या करते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, ऐसा काम करते हैं वो, ठीक है। ये सच्चे वीर का क्या है, कर्मवीर का जो है पहचान है। अगर आप ये सब गुण आप में पाए जाते हैं तो आप एक्चुअल में कर्मवीर हैं। अगर ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं तो आप कर्मवीर नहीं कहलाएंगे। जो गगन के फूल जो गगन के फूल बातों से व्यर्था नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। इसका मतलब यहाँ देखिए, बोल रहा है कि जो गगन के फूल बातों से, मतलब ऊंची ऊंची बातों से अपने क्या करते हैं, किसी को बहलाते नहीं, फुसलाते नहीं, और संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़कर वो प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ कामों में फोकस करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ कामों में फोकस करते हैं, बल्कि दूसरे वाक्यों पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। बोलता कि जिधर इधर उधर की बातें बनाकर जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, किसी को साबित करने का प्रयास नहीं करते हैं, है ना। सफलता प्राप्ति करने के बजाय कठिन परिश्रमी असंभव और संभव दिखाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इधर उधर की बातें नहीं करते हैं ना। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवान, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। बोलता है जब इस तरह से मेहनत करते हैं तो जो काले से काले कार्बन है उसे भी क्या बना देते हैं, वो हीरा बना देते हैं। यानी क्या करते हैं, अपने मेहनत के बल पे जो बिना काम का चीज है उसे काम का चीज बना देते हैं, और कांच को जो क्या कर देते हैं, उज्जवल रतन बना देते हैं, मतलब चमकीला शीशा बना देते हैं। अपने किसके बल पर, अपने कार्य के बल पर, अपने, है ना, अपने हौसलों के बल कर, अपने परिश्रम के बल पर वो क्या करते हैं, इसे उज्जवल रतन बना देते हैं, मतलब कीमती वस्तु बना देते हैं, है ना। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। बोल रहा है क्या, जो इस तरह से व्यक्ति है ना, उसे अगर पर्वत को काटने के लिए कहा जाए फिर भी वो क्या बना देंगे, पर्वत को काट देंगे और वहां सड़क बना देंगे। मतलब यहाँ कितनों भी मुश्किल हो उसे क्या करते हैं, आसानी से वो क्या कर देंगे, काट कर उसे सड़क क्या कर देंगे, बना देंगे, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देंगे। और क्या चाहेंगे, अगर जितनी भी नदियां हैं उसके मोड़ कर इधर उधर कार्य कर, जिस तरह नदी जो है जब चलती है, पानी चलती है तो वो रास्ता खुद ब खुद बना लेती है, उसी तरह से व्यक्ति जिस तरह से इसका इसीलिए वहां पे प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति भी अगर कर्मशील और मेहनती हो जाए तो वो जहां भी चाहे वो अपना काम कर सकता है ना।
गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। चाहे वो कहीं पे भी जाए, गर्भ में है या फिर कहीं और रहे, वो हर जगह अपना काम अपना बेड़ा चलाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। मतलब जंगलों में भी अपना प्रयास, अपना सारे काम क्या करते हैं, मतलब इस तरह से मेहनत करते हैं कि वहाँ असंभव चीज भी वो क्या करते हैं, संभव बना देते हैं। क्या करते हैं, उसे संभव बना देते हैं, और उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है ना। असंभव को संभव बनाना इसका मेन मकसद होता है। चाहे कोई देश का समाज या कर्मशील सहयोग करे या ना करे, लेकिन वो क्या करते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्हें ही निकाली तार की सारी क्रिया। वो क्या किया, जितने भी भेदभाव है उसे क्या किया, इधर उधर कर दिया, चाहे आसमान का हो, तल हो, जमीन हो, इधर उधर कर दिया, और उन्हें ही निकाली तार की सारी क्रिया। मतलब सारी जो छोर है उसे ही क्या किया, बतलाने का प्रयास किया। और ठीक है, वो सारे निसार को, उसका जो मैच्योर है, मतलब एक साथ जो गुण होता है उसे क्या किया, एक साथ लाने का प्रयास किया और उसे मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, निकाली तार की सारी क्रिया, मतलब सब चीज को क्या किया, एक निचोड़ कर एक नया व्यवस्था करने का प्रयास किया, है ना। यही कवि कहता है कि अपने परिश्रम पर के बल पर मरुभूमि को चैन बना सकता है और बसा सकता है अपने परिश्रम के बल पर, है ना। और कठिन तो वो उन व्यक्तियों के लिए होता है जो अकर्म है और जो दूसरों के सहारे जीना पसंद करते हैं, है ना। कवि का मानना यही है। ठीक है, ये सारे काम वो अकेले कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला असर करते हैं। कर्म स्थल को वे कभी नहीं पूछते कि वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ। बोलता है ये कभी नहीं पूछते हैं कि हमारा कर्म स्थान कहाँ है, हमारे कर्म स्थान यानी कार्य स्थान कहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, असंभव चीज को संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतनी ही वहां। चाहे जितनी भी मुसीबत आए, जितना भी मुश्किलें आए, उसे उतना ही उत्साह के साथ वहां कार्य करते हैं और उस कार्य को करके ही दम लेते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। लेकिन बहुत सारे काम क्या होते हैं, अड़चने हैं, आपका जो भी काम कीजिएगा उसके साथ आपके अड़चने आएंगे ही, इसलिए अड़चनों को दूर करते हुए क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। और जब कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो उसे एक साथ समाप्त करके ही वो दम लेते हैं, है ना। तो ये उसका मेन मकसद है, कर्मवीर का यही मेन मकसद है। चलिए देखते हैं लास्ट वाला आसार है। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। बोलता है ये सब तरह का जो देश है, सब तरह से जो है ना, आज पूरे देश में अगर इस तरह से व्यक्ति होंगे तो फूले फलेंगे, उसमें बुद्धि भी होगी, विद्या भी होगी, धन भी होगा, विभव होगा, जहां डेरे डले। ये इसीलिए वहां पे क्या होता है, ये सब चीज डेरे डले रहते हैं। सफलता का वहां क्या होता है, खुशहाल है। और कविता का कहना है कि कभी कभी कर्मवीर जन्म लेते हैं लगे, और देश का वहां पे क्या होता है, सहयोग होता है। अगर वहां पे नहीं व्यक्ति होंगे तो फिर सहयोग नहीं हो पाएंगे। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, कि वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। अगर जिस देश में इस तरह से के व्यक्ति होंगे वह देश तरक्की में अवश्य होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। लोग सब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। जब इस तरह से लोग आपके इर्द गिर्द जन्म लेंगे, आपके समाज में जन्म लेंगे, तभी लोगों की क्या होगी, भलाई होगी, अन्यथा भलाई होने की संभावना नहीं होगी, है ना। तो ये रहा अपने अनुसार व्याख्या, है ना। हो सकता है थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है हुबहू, लेकिन हमने अपने अनुसार थोड़ा सा अच्छा प्रयास करने का, मतलब अपने व्याख्या को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे का इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले कुछ शब्दार्थ है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाधा मतलब रुकावट या डर या भय, विविध मतलब विभिन्न या अनेक, है ना। उसके बाद क्या होता है, बहु मतलब बहुत या ज्यादा, भाग मतलब भाग्य, आन मतलब गौरव की भावना या प्रतिज्ञा संकल्प, यत्न मतलब प्रयास, उज्जवल मतलब चमकीला, है ना। बेड़ा मतलब जलयान, और विभव मतलब ऐश्वर्य या दौलत, सपूत मतलब अच्छा बेटा, है ना। ये रहा आपका कुछ प्रश्न उत्तर, और ये जितने प्रश्न उत्तर हैं हम आगे वाला प्रश्न इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर, है ना। ये रहा आपका प्रश्न उत्तर, गौर से देखिए।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर किसको मानेंगे? कर्मवीर धुन के पक्के तथा लगन के सच्चे होते हैं, जो काम आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे विषम से विषम परिस्थितियों में भी न धैर्य खोते हैं और न असफलता के भय से काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। वे अपना समय व्यर्थ की बातों में न बिताकर सही कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? कर्मवीर वही होगा जो अपने कामों को क्या करते हैं? सही कार्यों में लगाते हैं, बल्कि व्यर्थ इधर उधर नहीं करते हैं। उसका उद्देश्य नया इतिहास रचना होता है, न ही दूसरों की सहयोग की उपेक्षा रहता है। इस प्रकार कर्मवीर दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, समयनिष्ठ, स्वाभिमानी, धैर्यवान होता है। ये क्या होता है? धैर्यवान होते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका प्रश्न गौर से देखिए। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? ठीक है, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मवीर की भांति पूर्ण सहयोग से अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, सारे भेदभाव भूलकर पूर्ण निष्ठा से देश की सेवा करेंगे तथा अन्य लोगों को भी कर्मनिष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम मिलकर देश की चतुर्मुखी विकास के लिए अपने काम को समर्पित कर देंगे तो देश की उन्नति होगी, है ना? तो देश की उन्नति होगी ही, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। जब इस तरह से कार्य करेंगे तो देश की अवश्य उन्नति होगी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, है ना। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? आप जो है अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर्मवीर को अपने कर्म में निष्ठा होती है। हम अपनी कर्मनिष्ठा अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं जब हम करो या मरो जैसी सिद्धांत को अपना आदर्श वाक्य मानकर कर्म पथ पर अग्रसर होंगे। ठीक है, अग्रसर होंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अपने कर्म पथ पर विचलित नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए पाठ से आगे है आपका क्वेश्चन। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? है ना, परिश्रमी के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा परिश्रमी के द्वारा तभी मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है जब कर्म के कर्तव्य मानकर करता है। कोई भी सफलता उस व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त साधन की आवश्यकता होती है। साधन के बिना साधे निसफल चला जाता है। जैसे कोई रिक्शा वाला चलाने वाला कलेक्टर बनने की आकांक्षा रखता है तो उसके लिए परिश्रम करता है, लेकिन वह तब तक पद को नहीं पा सकता जब तक उन सारी शर्तों को पूरा नहीं कर लेता कि अर्थ का होना आवश्यक होता है। अर्थ मतलब यहाँ पे क्या, कुछ धन का भी होना आवश्यक होता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि घूस के लिए, है ना, बल्कि पढ़ने के लिए आप कहीं भी जाइएगा या रहने के लिए, खाने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। वैसे परिश्रमी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, असंभव को संभव बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास परिश्रमी रूपी पूंजी जो होती है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दूसरा नंबर का प्रश्न है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। शेष संबंधित अर्थ जो है, इससे संबंधित जो अर्थ वाले पंक्ति है इसको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हमने व्याख्या कर दिया। देखिए, आज है जिसे करते हैं उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों की मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो जिसे सकते नहीं, है ना। ये रहा उसका वाक्य, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? मैं अपना, देखिए अगर ये पूछा जाए तो हम अपने अनुसार दिए, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, मैं उस महापुरुष को अपना आदर्श मानता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व, अपना मातृभूमि की बलि देवी पर अर्पित कर दिया है। वो आदर्श पुरुष का नाम क्या है? महात्मा गांधी। अब इसके बारे में आपको अच्छी तरह से लिख देना है। ठीक है, तो आपका आदर्श दूसरा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसके बारे में लिखने का प्रयास नहीं किया। और इसमें के बाद कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं, चलिए इसको भी देखते हैं हिंदी व्याकरण में। अमीर का गरीब, है ना, दुख का सुख, कठिन का सरल, भलाई का बुराई, जन्म का मरण, सपूत का कपूत, असंभव का संभव, नभ का
तल और आरंभ का अंत, बुरा का भला। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण आपका हिंदी व्याकरण जो आपके क्या थे, किताब में थे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं